इंदौर के रविन्द्र नाट्यगृह में कांग्रेस नेताओं ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने युवाओं के सवालों के जवाब दिए। संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और अन्य समसामयिक मुद्दों से जुड़े सवाल कांग्रेस नेताओं के समक्ष रखे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल, अमित पटेल सहित अन्य पदाधिकारी और युवा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने युवाओं के मुद्दों पर संवाद कर उनकी बात सुनने का प्रयास किया। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। तो वर्ल्ड वाइज उसने प्रोडक्शन का बेताज बादशाह बना और अपनी जो मॉब थी, अपनी जो जनसंख्या थी, अपने जो युवा था, उसमें खपत की। बिल्कुल। सेकेंड, जब उसमें खपत की तो सवाल आपका है कि क्या यूथ सिर्फ वोट डाल के 18 साल का अपना दायित्व निभाए या वो पॉलिसी मेकिंग में या संसद में, पंचायत में, विधानसभा में अपनी भागीदारी निभाए। जी, फोकस्ड अल्टीमेटली व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए हर जनरेशन की भागीदारी जरूरी है। वो यूथ की भी है, मिडिल की भी है, अनुभवी लोगों की भी है। तो ऐसे में भारतवर्ष में आज जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले हमारे देश में हमारी सरकार जो सत्ता में है वो कहती है कि आप कट्टर बनो, हिंसक बनो, वैचारिक रूप से हिंसक बनो, मोनोपोली सिस्टम लागू करना चाहती है हर जगह, हर सेक्टर में। अब जब बच्चों को, नए जनरेशन को हम इस तरह के विचार देते हैं तो नेचुरल है उसका असर एंटिल परिवार पे आता है। बिल्कुल। तो जो ये कहते हैं कट्टर हिंदू बनो, कट्टर राजनीतिक लाभ के लिए कट्टरता पैदा करो, वो परिवार में जब बात करते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। जी। राजनीति में जब बात कहते हैं तो कट्टर बनाते हैं, और जब परिवार में बात, कोई पिता ये नहीं कहता है कि तू बेहतर इंसान मत बन अपने बच्चे को। पर जब राजनीतिक चश्मा आता है तो दूसरे के बच्चे को कहते हैं कि आप कट्टर बनो। जी। परिस्थिति क्या बनी? पूरे देश में, मध्य प्रदेश में 1,52,00,000 यूथ है जो बिलो 35, 70, 37 के नीचे आते हैं। 1.5 करोड़ बेटे और बेटियां। पूरे देश की स्थिति क्या है? पूरे देश की स्थिति इस भाव से अगर हम देखें तो नेचुरल है कि इस देश का 70% यूथ जो आज है या तो बेरोजगार है या अर्ध बेरोजगार है। देश में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बना है। एजुकेशन में जिस तरीके की भारत सरकार की नीति रही, नरेंद्र मोदी की नीति रही, उससे हर परिवार आज पीड़ित है। जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचा, छात्रों ने अपनी आवाज उठाई। छात्र किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, इस देश के युवा, इस देश के परिवार के उनको यहाँ के मंत्री देशद्रोही कहते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे में राहुल गांधी जी को पहल इसमें वो कहते हैं कि मुझे ये राजनीतिक भाषा में युवाओं के भविष्य की बात नहीं करनी, देश की भावना के अनुसार, अभिभावक की भावना के अनुसार, छात्रों की भावना के अनुसार मुझे देश के भविष्य की बात करनी है, तो ये गैर राजनीतिक तरीका हो सकता है। मैं मानता हूँ हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी मतलब सारे देश की ड्यूटी है कि पहलों के दिन है। विपक्ष के नेता ने जो भावना व्यक्त की उसमें हम अपनी योग्यता, अपनी सहभागिता बताएं। मैं मीडिया के चौथे स्तर से भी ये आग्रह करता हूँ, ये लड़ाई आपके बच्चों की, ये आपके साथ जो यातनाएं दी जा रही है आपके परिवार में जब आप महसूस करते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसे में हम सबकी ड्यूटी इस आवाज में आवाज मिलाने की है कि हम सब मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा, एजुकेशन की, हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ सम्मान और स्वाभिमान रोजगार का कैसे हम बच्चों को दे पाए, इसकी बहस देश में छिड़े और उस बहस में आप सब जुड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।